हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फेंग शाओची के साथ एक पार्क में आया था एंड फिर उन दोनों ने कुछ देर बातें की थी। शाओची वहां से जाने लगती है। फेंग उसे रोकना चाहता था बट वो क्या कहकर शाओची को रोके यही उसे समझ नहीं आता है। शाओची वहां से चली जाती है। अब आगे हमें मैन मैन को दिखाया जाता है जो फोन पर फेंग से बात कर रही थी। मैन मैन कहती है, फेंग तुम मुझे मेरा फोन कब लौटाओगे? फेंग कहता है, अगर तुम चाहो तो हम कल ही मिलकर अपने अपने फोन एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। एक्चुअली मेरा वैंग नाम का एक फ्रेंड है एंड वो पिछले 10 सालों से सिंगल है। क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हो उसे गर्लफ्रेंड दिलाने में? तो मैन मैन कहती है, एक्चुअली मेरी भी फ्रेंड है तो पिछले काफ़ी टाइम से सिंगल है, उसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता है, तो चलो कल मिलते हैं। जिसके बाद हम अपने इन दोनों फ्रेंड को आपस में मिलाएंगे एंड शायद ये दोनों एक दूसरे के जीएफ बीएफ बन जाएं। उनका प्लान फिक्स हो जाता है। लेकिन मैन मैन कहती है, हम किसी नॉर्मल जगह पर मिलने की बजाय अम्यूजमेंट पार्क में मिलेंगे। तो फैंग मान जाता है। इधर रात को जब शाओची घर पर आती है तब मैन मैन उससे पूछती है, तुम्हारी आज की डेट कैसी रही? तो शाओची कहती है, कुछ खास नहीं, नॉर्मल ही थी। तो मैन मैन कहती है, कल तुम फ्री हो ना, हमें अम्यूजमेंट पार्क में जाना है। शाओची कहती है, कल मेरे लेक्चर्स हैं। तो मैन मैन कहती है, मुझे पता नहीं, तुम्हें कल छुट्टी लेनी ही होगी। एंड फाइनली शाओची छुट्टी लेने के लिए मान जाती है। अगले दिन ये चारों अम्यूजमेंट पार्क के बाहर मिलते हैं। शाओची और वैंग एक दूसरे को देखकर स्माइल करने लगते हैं। मैन मैन वैंग के साथ आगे जाने लगती है और शाओची वैंग के साथ पीछे आने लगती है। ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। ये लोग अम्यूजमेंट पार्क में पूल टेबल गेम खेल रहे थे। शाओची इस गेम में बहुत ही कच्ची थी। जब वो बॉल को हिट करती है तो बॉल उड़ता है एंड सीधा जाकर फैंग को लगता है। शाओची की नादानी देखकर वैंग उसे इस गेम को खेलना सिखाने लगता है, लेकिन शाओची को कुछ समझ नहीं आता है। तभी वो कहती है, अगर तुम मुझे डायरेक्टली भी सिखाओगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे हम रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। ये बात सुनकर वैंग उसके करीब जाकर उसे डायरेक्टली सिखाने लगता है, बट इससे बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। एंड फिर वो दोनों कुछ टाइम बाद एक जगह पर जाकर बैठकर बातें करने लगते हैं। वहां से वो मैन मैन और फैंग को देख रहे थे जो किस कर रहे थे एंड उन दोनों को देखकर ये दोनों हंस रहे थे। चाउची कहती है, वैंग तुम पिछले 10 सालों में किसी रिलेशनशिप में क्यों नहीं आए? तो वैंग कहता है, एक्चुअली 10 साल पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरे फादर को मुझ पर काफ़ी ज़्यादा प्राउड हो। 10 सालों में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया और सिर्फ अपने गोल पर फोकस किया, जिससे मैं एक कामयाब बिजनेसमैन तो बन गया। बट जितना ज़्यादा मैं अपने काम में खोता गया उतना मेरा लड़कियों में से इंटरेस्ट कम होता गया, इसलिए फिर मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ पाया। वैंग कहता है, वेल तुम कितने बार रिलेशनशिप में रह चुकी हो? तो शाओची कहती है, मैं अभी तक बस एक ही बार रिलेशनशिप में रही हूँ। वैंग कहता है, ऐसा क्यों? तो शाओची कहती है, मुझे एक्चुअली कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहिए जो 2 मिनट में शुरू हो और 10 मिनट में ख़त्म हो जाए। मुझे एक बहुत ही डीप रिलेशनशिप चाहिए, बट वो अभी तक आज तक मुझे नहीं मिला। इसलिए फिर मेरा पहला ब्रेकअप होने के बाद मैं दोबारा से रिलेशनशिप में नहीं गई। चाउची कहती है, वैंग तुम इतना ज़्यादा हार्डवर्क क्यों करते हो? तो वैंग कहता है, मुझे हार्डवर्क करना ही चाहिए। अगर मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तो मैं मेरे बच्चों को अच्छा फ्यूचर नहीं दे पाऊँगा। एंड उसकी बात सुनकर शाओची हंसने लगती है। तो वैंग भी हंसते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड हमारा जो बच्चा होगा मुझे लगता है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट होगा। एंड फिर ये दोनों और ज़्यादा हंसने लगते हैं। एंड फिर पूरा दिन मस्ती करने के बाद फाइनली शाम को इनका अम्यूजमेंट पार्क का सफ़र खत्म होता है एंड हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।